और जब ये लड़की जब मरने के कगार पे है, हाँ भाई साहब, मरने के कगार पे है, तब देखने वाला इसके घर का कोई नहीं है। समझे? पैसा कमाओ या ना कमाओ यार, रिश्ता और दोस्ती कमाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ईमानदारी से एक ही कमाना, लेकिन तगड़ा कमाना यार। समझे? इसलिए मेरे दोस्त बहुत कम हैं, बहुत कम दोस्त हैं। एक तो बस मुंबई में भी 2 ही या 3 दोस्त हैं, गिने चुने दोस्त हैं। लेकिन ऐसे दोस्त हैं ना, फ़ोन करूँगा ना भाग भाग, वो जब फ़ोन करे मैं भाग भाग जाऊँगा ऐसा। हेलो गाइस, आज हमने रिश्तों का नकाब उतरते देखा भाई साहब। आज का वीडियो इसी फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात मैं करने जा रहा हूँ। आज मैं कुछ दिनों से हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल केम। मेरे एक फ्रेंड है, वो बहुत ही सीरियस तबीयत ख़राब है उसका, और मैं एडमिट करने मतलब 2 दिन से 3 दिन से 3 दिन से मैं एडमिट करके रखा हूँ। समझे भाई साहब? एक चीज़ मुझे बताना कमेंट करके, क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ, है ना। अगर आपकी सगी बहन, सगी मासी या सगे कोई भी रिश्तेदार हॉस्पिटल में हो, ख़ास करके आईसीयू में वेंटिलेटर पे हो, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि मैं उनके साथ रहूं या आप उनके साथ रहो? करेंगे ना? नहीं, हमारे घर में वैसे होता है भाई साहब। हमारे घर में क्या होता है कि अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हो तो भाई साहब पूरा ख़ानदान पहुंच जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। एक दवा इंतज़ाम करेगा, एक वहाँ बैठेगा, एक खाना के भाई हमारा सब ऐसे होता है। भाई साहब, इस लड़की की बहन अभी मतलब कल आई थी और उनको मैं गाड़ी खर्चा तक दिया कि जाइए बिंदास घर जाइए, आप बच्चे वाला इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है, रहिए, है ना। लेकिन आज ये कह के बात को टाल दी गया कि अरे पेट में दर्द है अजीत, आ रही हूँ कह के फिर नहीं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। मैंने खूब सुनाया, वैसे मेरा हक नहीं सुनाने का, लेकिन समस्या पता क्या है यार, गुस्सा आ गया। अकेला इंसान मैं हूँ, केम हॉस्पिटल वहाँ है, मैं आया हूँ माहिम। समझे? अभी उसके पास कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब कोई नहीं है। बीच में 2 घंटा तक उसके पास कोई नहीं रहेगा। अगर इमरजेंसी होगा तो बेचारी क्या करेगी वो? या मैं क्या ही कर लूँगा यार, कोई क्या ही कर लेगा। एक शख्स कम से कम पेशेंट के पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। समझे? लेकिन भाई साहब वो औरत नहीं आई। और ये लड़की जो बेड पर लेटी हुई है, बीमार है, वो अपने बहनों के लिए, अपने भाई के लिए पता नहीं क्या क्या रिश्ता संजोग के बैठी है। उसके प्लान जब सुनोगे ना बहन के लिए, भाई साहब दिल भर आएगा कि साला ऐसी बहन सबको हो। समझ जाइए। मैंने कहीं पढ़ा था यार, कहीं आर्टिकल में मैं कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी में रिश्तेदार एक ही रखना या दोस्त एक ही रखना, ज़्यादा नहीं, भीड़ नहीं पालना है। समझे? चूतियों की भीड़ कभी मत पालना। एक दोस्त या एक रिश्तेदार ऐसा बनाना कि आप किसी भी मझधार में खड़े हो, वो रिश्तेदार, वो दोस्त पहाड़ की तरह सामने खड़ा हो जाए। ऐसा शख्स बनाने का हमेशा। भीड़ नहीं कि 50 को रखे हैं और जब मुसीबत आया तो कोई नहीं आया, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझे? एक ही बनाओ, ज़बरदस्त बनाओ कि आपके हर मुसीबत में, चाहे मुसीबत कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुसीबत कैसा है, एकदम सीना ताक एकदम सामने खड़ा हो हर चीज़ करने के लिए। पैसा नहीं है तो ऐसे जान लगा देगा इंसान बचाने के लिए। समझे? ऐसा होना चाहिए भाई साहब। आज के ज़िंदगी के चैप्टर से हमने यही सीखा है कि भीड़ मत पालो, एक पालो, शेर पालो। समझे? हमेशा मैं अपने ब्लॉग में कहता हूँ कि आज के चैप्टर में क्या है, मैं ज़िंदगी के हर दिन को मैं एक चैप्टर की तरह मैं पढ़ता हूँ। समझे? तो ये ज़िंदगी के मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक था, जिसका नाम था रिश्तों का नकाब। समझे? सामने आ गया भाई साहब। मतलब ये तो आज का नॉर्मल कहानी है। इससे पहले की जो कहानी है ना, जब सुनोगे ना उस लड़की के ज़ुबान से, तो भाई साहब आप रोने लगोगे।
उस लड़की को कितना प्रताड़ना मिला है घर से, वही बहन बहुत बेइज्जती की है, मारी है, पीटी है। आज उस बहन को बसाने के लिए लड़की ने जान लगा दिया और बस भी गई। और जब ये लड़की जब मरने के कगार पे है, हाँ भाई साहब, मरने के कगार पे है, तब देखने वाला इसके घर का कोई नहीं है, समझे। पैसा कमाओ या ना कमाओ यार, रिश्ता और दोस्ती कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ईमानदारी से एक ही कमाना, लेकिन तगड़ा कमाना यार, समझे। इसलिए मेरे दोस्त बहुत कम हैं, बहुत कम दोस्त हैं, एक तो बस। मुंबई में भी 2 ही या 3 दोस्त हैं, गिने चुने दोस्त हैं। लेकिन ऐसे दोस्त हैं ना, फ़ोन करूँगा ना भाग भाग, वो जब फ़ोन करे मैं भाग भाग जाऊँगा। ऐसा सीन है भाई अपना, समझे। तगड़ी होनी चाहिए। चलो अब गाड़ी बुक करके निकल जाऊँगा यार केम हॉस्पिटल। 2-3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, समझे। तो मिलते हैं भाई साहब अगले लैब के चैप्टर में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना भाई मेरी बातों को।